welcome you all on this channel where we strive to make our maths very easy. Yes, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो ये चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज समवेयर रिलेटेड टू योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश कर दिया है एंड आपने देखा होगा चैप्टर बहुत इजी था। हाँ, कुछ क्वेश्चन लास्ट में जहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होते हैं स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर ऐसा मान सकते हो कि लेंथी क्वेश्चंस हो गए थे। Now in probability distribution, what we had learned about probability, same thing will be applicable in binomial distribution. लेकिन कुछ चीजें अलग होने वाली है, और वो क्यों अलग होने वाली है उसका मैं रीजन समझाता हूँ। नाम क्या है इस चैप्टर का? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आपने ये नाम पहले कभी सुना है? हाँ सुना है। 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक हुआ करता था बाइनोमियल थ्योरम या फिर बाइनोमियल एक्सपांशन। अगर आपको याद होगा वो क्यों यूज करते थे, वो चैप्टर हमने क्यों पढ़ा था, उसका एक सिंपल सा रीजन था। हमने स्कूल डेज में a प्लस बी द होल स्क्वायर जरूर पढ़ा था, विच वाज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कुछ लोगों ने a प्लस बी द होल क्यूब तक पढ़ा है, उसका भी उनको आता है। लेकिन यही चीज अगर मैं पावर में होल रेज टू 5 कर दूं तो पावर अगर 5 कर दूं तो आप सोचने लग जाओगे अब होल रेज टू 5 हो या 6 हो या 10 हो, क्या 15 भी होने दो, ये एक्सपांड कैसे होता है ये हमने सीखा था बाइनोमियल एक्सपांशन में या फिर बाइनोमियल थ्योरम में। इससे क्या सीखने मिला? इससे ये सीखने मिला इफ योर एक्सपांशन हैज हायर पावर, बिगर पावर, तब बाइनोमियल यूज होता है। बाइनोमियल ने ऐसे एक्सपांशंस और थ्योरम्स दिए हुए जहां पर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स और बड़े बड़े पावर्स काम में आते हैं, राइट। सिमिलरली फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपांशन होल स्क्वायर होल क्यूब तक तो ठीक है, लेकिन रेज टू 5 रेज टू 10 रेज टू 15 रेज टू 25 भी आने दो, फिर भी अपने पास फॉर्मूला था जब मैंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, राइट है। अब वो फॉर्मूला क्या था उस पर मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं सिर्फ यहां से ये समराइज कर सकता हूं कि बाइनोमियल क्यों यूज होता है। जब हायर पावर्स के लिए सॉल्व करना है, बड़ी चीजों के लिए सॉल्व करना है, तब बाइनोमियल यूज होता है। सेम केस इज एप्लीकेबल इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी सीख लिया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैंने कॉइन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब वो कॉइन को कितनी बार टॉस करते थे? 2 बार, 3 बार, 1 बार तो 10 में भी करते थे, 2 3 4, मैक्स टू मैक्स 4 बार हमने टॉस किया, उससे ज्यादा बार टॉस नहीं किया कभी पूरे चैप्टर में। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो कॉइन को आप 10 बार भी टॉस कर सकते हो और फिर भी आंसर निकाल सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में निकालने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, सिमिलरली मान लो डाइस वाला क्वेश्चन, एक बार डाइस थ्रो किया 1 2 3 4 5 6, 2 बार डाइस थ्रो किया 1 1 1 2 1 3, ऐसे 36 कॉम्बिनेशन लिखे थे। 6 बार डाइस थ्रो किया, 4 बार थ्रो कर दिया, चलो तब क्या होगा? कहने से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बहुत बढ़ जाएंगे, उतना सैंपल स्पेस तो लिख नहीं पाओगे। इन सच केस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल हेल्प यू आउट। तो एक चीज तो समझ में आ गई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब काम आने वाला है? जब आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे नहीं यूज करते बिकॉज सम लेंथी हो जाता है। ओके, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अप्लाई होता है। ओके, डायरेक्टली मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा जो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ते आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सॉल्व इट यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये एग्जांपल मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करने वाला हूं। एग्जांपल क्या है वो देखिए। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। Find the probability of getting head on 3 toss of a coin। चलो ठीक है, 3 टॉस ऑफ अ कॉइन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए पिछले चैप्टर में। सो फिर से ट्राई कर लेते हैं एंड देन कंपेयर करते हैं कि ये सेम क्वेश्चन बाइनोमियल से कैसे सॉल्व होगा। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर 3 टॉस ऑफ अ कॉइन है तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 3 टॉस ऑफ अ कॉइन तो सैंपल स्पेस ऐसा कुछ लिखा जाता था, H H H। तो
तो 8 कॉम्बिनेशन लिखना पड़ता है। उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, 4 बार H लिखो, 4 बार T लिखो, 2 बार H 2 बार T, 2 बार H 2 बार T, HT 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 HT, करेक्ट है। दिस इज हाउ यू राइट द सैंपल स्पेस। n of s is equals to 8। इसका n of s कितना मिला? 8 मिला। परफेक्ट। चलो अब ये s लिखने के बाद, सैंपल स्पेस लिखने के बाद आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते थे? आप x लिखते थे, करेक्ट है। आपका रैंडम वेरिएबल क्या होना चाहिए? अब रैंडम वेरिएबल में कौन है? नंबर ऑफ हेड्स, बराबर, क्योंकि मुझे हेड चाहिए ना, तो नंबर ऑफ हेड्स। आपके हेड्स कितने कितने पॉसिबल है? या तो आएगा ही नहीं, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। सो फॉर योर x, योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी x और p ऑफ x का एक टेबल बनता है जिसमें x के वैल्यूज लिखते हैं हम लोग। x का वैल्यू क्या क्या है? 0 1 2 3। परफेक्ट। नाउ व्हेन योर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब हेड नहीं आएगा, तो इट इज ओनली वन सच कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 8, तो 1/8। x इज इक्वल टू 1, हेड एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, सो देयर आर 3 सच कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ 8। x इज इक्वल टू 2, 2 2 2, 3 सच कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ 8। 3 हेड, 1 सच कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 8। आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। अब 1 हेड मतलब 3/8 इज द आंसर। या फिर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तब आप आंसर क्या लिखोगे? अगेन 3/8, क्योंकि 2 हेड चाहिए। अब ये इतना इजी क्यों हो गया लिखने के लिए? बिकॉज हमने टेबल बना दिया, और वो टेबल बनाना इजी क्यों हो गया? बिकॉज यहां पर सैंपल स्पेस रेडी है। 3 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्ट, वो हमने लिख दिया। 4 बार टॉस किया तो 16 कॉम्बिनेशंस लिखना पड़ेगा, और 16 कॉम्बिनेशन लिखने के बाद आपका ये टेबल बनना आसान है, वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, करेक्ट। फिर हम लोग को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है, क्योंकि सैंपल स्पेस दिखता ही नहीं है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होगा, राइट है। अब सेम क्वेश्चन, फिलहाल तो ये इजी क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ 3 बार टॉस किया है, 10 बार टॉस नहीं किया है। सेम क्वेश्चन को अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखो। नाउ सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे? चेक द नंबर ऑफ ट्रायल्स, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स को हमेशा n डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? n। तो यहां पर आपको क्या करना है स्टेप नंबर 1 में? कितनी बार आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है वो लिखो। तो ये एक्सपेरिमेंट मुझे कितनी बार परफॉर्म करना है? एक्सपेरिमेंट कौन सा है? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस करना इज एन एक्सपेरिमेंट, करेक्ट। तो ये जो कॉइन को टॉस हम लोग कर रहे हैं वो कितनी बार कर रहे हैं? 3 बार। यही हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स। आई होप आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स समझ में आया। नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कितनी बार परफॉर्म हो रहा है। तो मुझे पता है कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट 3 बार परफॉर्म हो रहा है, तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल्स टू 3। ओके, जनरली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे 3 बार टॉस वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बिकॉज़ 3 बार टॉस वाला तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर चुके हो। कितनी बार आएगा? 5 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, तभी तो बाइनोमियल काम आएगा। बट वी आर टेकिंग एग्जांपल wherein I have solved a question on probability and finding it using binomial as well. चलो सेकेंड स्टेप में आप क्या करना है? सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? If an experiment is performed once, if an experiment is performed once, then what is the probability of success? अब यहां पर हम लोग एक नई चीज सीखने वाले हैं, एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसको हम लोग P डिनोट करते हैं।
कब फाइंड करना है ये? व्हेन योर एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड वंस। आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। अगर मैंने कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस किया, सिर्फ एक बार, काम आसान हो गया ना आपके लिए। एक बार कॉइन टॉस करना है मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे हेड चाहिए, करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, बराबर कि नहीं? क्योंकि मुझे हेड चाहिए। एक बार कॉइन टॉस किया तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना? इट इज हाफ। यस और नो? हेड आने का प्रोबेबिलिटी इज हाफ, क्योंकि एक बार कॉइन टॉस करोगे तो दो आउटकम होते हैं, या तो हेड या तो टेल। उसमें से मुझे हेड चाहिए, तो 1 आउट ऑफ 2, तो ये होता है P। ओके, एक चीज और आपको लिखना है यहां पर, एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विच इज डिनोटेड बाय Q, उसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। अब ये Q आप कैसे फाइंड करोगे? इस Q को फाइंड करने के लिए we subtract it from 1, ठीक है? बिकॉज हमें पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। सक्सेस प्लस फेलियर दोनों मिलके प्रोबेबिलिटी 1 होता है। P प्लस Q, P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों मिलके 1 होना ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको सीखा है, तो अगर Q फाइंड करना है तो 1 माइनस P कहलाएगा। ओके, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर हाफ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी तो हाफ हुआ ना, गेटिंग इट? बट आप कभी भी Q अगर फाइंड करना है तो ऐसे नहीं सॉल्व करोगे जैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं। हम Q को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस P करेंगे, दैट इज 1 माइनस हाफ विच इज हाफ। देखो सेम आंसर आया, ठीक है? आपको पता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज हाफ, स्टिल मैंने Q को फाइंड करने के लिए 1 माइनस P वाला फॉर्मूला यूज किया। आप भी वही करोगे, because you should never go wrong while solving this questions. Okay, स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया? कितनी बार टॉस करना है, कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वो लिख लो, नंबर ऑफ ट्रायल्स। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया? स्टेप नंबर 2 में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। कौन सा प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सक्सेस और फेलियर का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे? आपका जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको सिर्फ एक बार परफॉर्म करो। यहां पर 3 बार दिया, मैं मानता हूं 3 बार दिया, मैंने लिखा भी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक बार का फाइंड करूंगा। इससे मेरा काम आसान हो गया ना। 3 बार का फाइंड करने के लिए इतना बड़ा सैंपल स्पेस लिखना पड़ता है। एक बार का फाइंड करने के लिए मुझे लगता नहीं है आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। एक बार तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट? सो एक बार आपको अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़े तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब आपको क्या चाहिए वो देख लेना, और फेलियर का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सोचने का ही नहीं, 1 माइनस P। ओके, P मिल गया, उसके बाद तो 1 माइनस P कर ही सकते हैं। परफेक्ट, सो दिस इज P। ओके, रिमेंबर हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को P ही मानेंगे हम लोग। P मिल गया, Q मिल गया, आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे? द फाइनल स्टेप। ओके, यूज प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यूज probability function of binomial distribution, जो भी आपका binomial distribution का एक फॉर्मूला होता है वो हम लोग यूज करने वाले हैं, and that formula is P of x is equals to, P of x क्यों लिखा? अरे प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना वो बाद में देखेंगे। P of x is equals to NCx P raised to x Q raised to n minus x. What is the formula? NCx, ये C कौन है? कॉम्बिनेशन वाला, कॉम्बिनेशन में जो C होता था वो। N कौन है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये P कौन है? ये वाला P, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये Q कौन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये N कौन है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है जो हमने नहीं सीखी, एंड दैट इज x। x कौन है यहाँ पर? Very important. X over here can be 0, can be 1, can be 2 till n. जितना भी आपका n का वैल्यू है वहां तक आपका x का वैल्यू जा सकता है, उसके
जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। x का वैल्यू कैन बी 0, 1, 2, मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगा? वो जहां तक आपका n है वहां तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। अरे लेकिन ये x है क्या, वो तो बता दो। x इज नथिंग बट, मैं यहां पर लिख देता हूं, व्हाट इज x? ओके, आपको सक्सेस कितनी बार चाहिए? मुझे हेड चाहिए, वो तो समझ में आ गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है? 1 हेड, 2 हेड, मतलब एक बार सक्सेस चाहिए, 2 बार सक्सेस चाहिए, कितनी बार आपको सक्सेस चाहिए, दैट इज x। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा x मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस। अब यहां पर नंबर ऑफ सक्सेस क्यों लिखा? बिकॉज ये मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन अगर मुझे x लिखना है, मान लो कि मुझे इसके लिए लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो x कितना होगा यहां पर? x विल बी 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, x विल बी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड, x विल बी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, x विल बी 3। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर x का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस। आपको जो सक्सेस चाहिए, हेड जो चाहिए, सक्सेस मतलब हेड, वो कितनी बार चाहिए? 0 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। इससे फायदा क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करते थे? हर एक x के लिए आप वैल्यू फाइंड करते हो, बराबर कि नहीं? आपको अगर टेबल रेडी करना है तो हर एक x के लिए सॉल्व करना पड़ता है, बट इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप हर एक x के लिए सॉल्व नहीं करोगे, आप सिर्फ उस x के लिए सॉल्व करोगे जिसका आपको आंसर चाहिए। 1 आंसर चाहिए ना 1 हेड का, तो भाई बाकी सब क्यों सॉल्व करने का? 1 हेड के लिए सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। 2 हेड के लिए तो सिर्फ 2 हेड के लिए सॉल्व करो ना, बाकी क्यों सॉल्व करने का? ओके, दैट इज व्हाट इज इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर मैंने सारे के सारे स्टेप्स लिख दिए जो आपको परफॉर्म करना है इन एनी क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यही स्टेप्स परफॉर्म करना है। ओके, नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन होता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो बाइनोमियल से आप कैसे सॉल्व करोगे? लेट्स सी। सिंपल, NCX, तो N3 है ये मुझे पता है, C X कितना? मुझे 2 हेड्स चाहिए ना, तो 3C2 इनटू P रेज़ टू X, P कितना है? हाफ रेज़ टू X, X कितना है? 2 हेड्स। Q कितना है? हाफ रेज़ टू N माइनस X, N इज 3 माइनस 2, क्योंकि N इज 3 माइनस 2 हेड्स। परफेक्ट। अब देखो यहां पर कभी-कभी क्या हो तो लिख देना खुद के लिए x इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स मतलब x का वैल्यू 2 है। चलो ठीक है, अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। कैसे? 3c2 का वैल्यू कितना होता है? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 इज द आंसर। 3c2 होता है 3, चाहो तो सॉल्व करके देख लो यूजिंग कॉम्बिनेशंस। इनटू हाफ का स्क्वायर इज 1/4, हाफ रेज़ टू 3 माइनस 2 1 होता है, हाफ रेज़ टू 1 इज हाफ। सो व्हाट इज द आंसर? नीचे 4 2 जा 8, ऊपर 3 1 जा 3 1 जा 3, कितना मिला? 3/8। यहां पर भी कितना मिला? 3/8। ये जब मैं सॉल्व करूंगा, मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला यूज किया, आंसर मिल गया। ये जब मैंने फाइंड किया, मैंने पूरा का पूरा टेबल रेडी किया, उसके बाद आंसर निकाला। ठीक है, अब आपको लगेगा शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, इतनी सारी चीजें कौन फाइंड करे और फिर फॉर्मूला। मानता हूं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें फाइंड करनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर दिख रहा है और वो लिख रहे हो। ओके, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल, मान लो कि ये जो क्वेश्चन होता है वो 5 पॉइंट्स के लिए होता। 5 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशंस कितने होते? 32 कॉम्बिनेशंस होते। क्या आप वो 32 कॉम्बिनेशंस लिखते? क्या आप सैंपल स्पेस बनाते 32 कॉम्बिनेशंस का? नहीं। करेक्ट। तब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद करना पड़ता है, जो बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, राइट? सो दिस क्वेश्चन वुड बी डिफिकल्ट इफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज, बट सेम फॉर्मूला इवन इफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज, आप क्या करोगे? सिर्फ n चेंज करोगे ना, n का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या होगा? 5c2 हाफ रेज़ टू 2, वो तो x2 ही रहने वाला है, बिकॉज मुझे 2 हेड्स का ही आंसर चाहिए। n माइनस x, 5 माइनस 2, आंसर मिल गया।
तो चलो एक एग्जांपल नहीं लेते हैं कि अगर 5 बार कॉइन टॉस होता, 5 टॉस, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, 2 हेड से ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 तो लिख ही सकता हूं, ये हमने सीखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका आंसर क्या होगा देखो, कैन आई से इट विल बी 5c2 बिकॉज़ नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 हो गए इनटू हाफ रेज टू 2 इनटू हाफ रेज टू 5 माइनस 2। परफेक्ट। तो आंसर क्या होगा देखो, 5c2 को सॉल्व करो कैसे, 5 into 4 upon 2 into 1 into हाफ का स्क्वायर इज 1/4, हाफ का 5 minus 2 क्यूब इज 1/8। परफेक्ट। ये कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10 होता है, 4 8 जा 32 होता है, 10/32 इज द आंसर। इसको शॉर्ट कर लेना, सिंपलीफाई, तो आपको आता है, आंसर मिल गया। सिर्फ एक फॉर्मूला, एक लाइन में मैंने आंसर निकाल लिया। Okay, so this is the benefit of solving it using binomial distribution. यहाँ पर ना तो मुझे ये सब सैंपल स्पेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लिखना पड़ा, ना कुछ, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। What is the formula? P of x. अगर आपको probability function चाहिए using binomial, the formula is ncx into, यहाँ पर multiply, okay, p raised to x into q raised to n minus x. अब ये सब वैल्यूज कितना है वो तो आप पहले से ढूंढ के रखो ना। n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्वेश्चन में ही देख लो कितनी बार परफॉर्म करना है। p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक बार अगर परफॉर्म किया तो सक्सेस कितना, q कितना, 1 माइनस p, फाइंड कर लो एंड दैट्स इट। फॉर्मूला में पुट कर लो वैल्यूज, गेट द आंसर। अच्छा x क्या होता है, कितनी बार आपको सक्सेस चाहिए, 1 हेड 2 हेड, कितनी बार चाहिए वो लिख लो। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। आपको सिर्फ मैंने अब तक एक एग्जांपल बताया, मैं और भी एग्जांपल लेके बताऊंगा कि बाइनोमियल कैसे इजी होने वाला है। हो सकता है कि आपके कैलकुलेशंस का टाइम बढ़ जाए, आपका सम थोड़ा लेंथी हो जाए, बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट, यहाँ पर जो कैलकुलेशन पार्ट है वो ज्यादा होने वाला है। ओके, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रोबेबिलिटीज आने वाला है, बिकॉज आपको सिर्फ एक बार प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, एक बार परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा वही फाइंड करना है। ओके, सो जैसे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो लास्ट वाले क्वेश्चंस देखे थे, 30 बल्ब्स, 24 बल्ब्स डिफेक्टिव, 6 डिफेक्टिव, 24 नॉट डिफेक्टिव, जो बड़े बड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन थे वो इसमें नहीं आने वाला, बिकॉज यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 एक्सपेरिमेंट का फाइंड करते हैं, विच बिकम्स इजी टू सॉल्व। The only difficult part over here is this calculation part. Okay, ये calculation कैसे difficult होने वाला है वो थोड़े समय में पता चल जाएगा। But before that, make a note of this, and then we'll start with one more example to make it clear. Let's take one more simple example and solve it using binomial. The question is probability of getting a number 5 when dice is thrown 3 times. डाइस को अगर एक बार फेंका तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसमें से मुझे 5 नंबर चाहिए, ठीक है। लेकिन डाइस कितनी बार फेंक रहे हो, 3 बार। एक बार फेंका तो 1 2 3 4 5 6, 2 बार फेंका तो 1 1 1 2 1 3 1 4, वो पूरा 36 कॉम्बिनेशन लिखते हो। 3 बार फेंका तो 6 रेज़ टू 3, 2 1 6 कॉम्बिनेशंस होंगे। अब इतना पूरा कौन लिखेगा, नहीं लिखेंगे, राइट। सो वी विल सॉल्व इट यूजिंग डायरेक्टली बाइनोमियल। कैसे, देखो स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था, स्टेप नंबर 1 में नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है पहले वो लिखो। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर नंबर ऑफ टाइम्स द डाइस इज थ्रोन, नंबर ऑफ टाइम्स डाइस इज थ्रोन, विच इज एक्चुअली अ नंबर ऑफ ट्रायल, कितनी बार, 3 बार, करेक्ट। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सेकेंड स्टेप में मुझे क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब P लिखना है। यहां पर सक्सेस कब मिलेगा, जब मुझे नंबर 5 मिलेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5। मुझे बताओ नंबर 5 का प्रोबेबिलिटी कितना, जब मैंने एक बार डाइस थ्रो किया। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक बार डाइस थ्रो किया मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, एक्चुअल में लिखना नहीं होता। मुझे नंबर 5 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 विल बी व्हाट, अब ये 5 मतलब एक ही नंबर चाहिए ना आपको, कितने में से, 6 में से। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/6। ये हमने 10th में सीखा था,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 1/6। क्यों? मुझे एक ही चाहिए 6 में से, तो 1/6। अगर मान लो मुझे इवन नंबर चाहिए होता 2 4 6, तो 3 आउट ऑफ 6, तो 3/6 लिखता। तो व्हाट इज p ओवर हियर? 1/6। आई होप दिस इज क्लियर। n मिल गया, p मिल गया, p मिल गया, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा। ओके, p मिल गया तो q निकालना इजी है। 1 minus p which is 1 minus 1/6 which is 5/6। p रेडी है, q रेडी है, n रेडी है। नाउ यू कैन यूज योर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है? p of x is equals to ncx p raised to x q raised to n minus x and x का वैल्यू विल बी 0 से लेके n तक, 0 1 2 3 till n। ओके, n कितना है यहाँ पर? नंबर ऑफ टाइम्स द डाइस इज थ्रोन इज 3। परफेक्ट, n 3 है तो x का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है। अब मुझे कितनी बार 5 चाहिए ऐसा नहीं दिया है क्वेश्चन में। जनरली दिया होता है आपको, क्वेश्चन में ही दिया होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1 टाइम, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया होगा। बट यहाँ पर मैंने जानबूझ के सम सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए नहीं लिया है। x का वैल्यू हम खुद भी अज्यूम कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो मैं लिखता हूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 1 टाइम फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 1 टाइम, एक ही बार आना चाहिए। मतलब 3 बार डाइस थ्रो कर रहे हो लेकिन एक ही बार 5 आना चाहिए, ऐसा फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन x की जगह पर 1 पुट करेंगे। सिंपल। सो फॉर्मूला क्या होगा? देखो, ncx, n कितना है? 3, x कितना? 1, p कितना? 1/6 रेस टू x कितना? 1, क्योंकि x 1 मैंने पहले ही बता दिया, इनटू q कितना? 5/6 रेस टू n minus x, n is 3, x is 1, 3c1 3 होता है, 1/6 रेस टू 1 is 1/6, 5/6 रेस टू 3 minus 2 2 होता है, स्क्वायर 5 का स्क्वायर 20/6 का स्क्वायर 36। तो अगर मैं एक्चुअली इसको सॉल्व करूं 3 into 25 75/216 आंसर आएगा। इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि 3 1 जा 3 2 जा, आंसर छोटा हो जाएगा। लेकिन मैं जानबूझ के छोटा नहीं कि आपको ये बताने के लिए कि 3 बार जब डाइस थ्रो होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 3 बार जब डाइस थ्रो होता है तो 2 1 6 कॉम्बिनेशंस होते हैं n of s। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? n of a upon n of s, n of a upon n of s। n of a कितना? 75। 75 ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें एक बार 5 आएगा 3 में से। अब पता है 1 1 1 2 1 3 दो बार जब लिखते थे तो 5 1 5 2 5 3 ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें एक ही बार 5 आता है दोनों में से। उसी तरीके से 3 में से एक बार जब आपको 5 चाहिए, ऐसे 75 कॉम्बिनेशन होंगे 216 में से। अब मुझे बताइए क्या डिफिकल्ट है? वेरी इजी टू सॉल्व। सिर्फ आपको ये पता करना है कि n कितना और p कितना। n और p ढूंढ लो, q तो वैसे ही मिल जाएगा। x डिपेंड करेगा कि आपको प्रोबेबिलिटी कितनी बार चाहिए, आपका सक्सेस कितनी बार होना चाहिए, एक बार 2 बार 3 बार, वो आप ढूंढ लो। इजी टू सॉल्व, करेक्ट है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज n इज इंपॉर्टेंट एंड p इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट है। n और p दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि q तो वैसे भी मिल जाता है और x तो डिपेंड करेगा कि आपको प्रोबेबिलिटी कितनी बार फाइंड करना है, करेक्ट। सो कोई भी क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी रिटन इन दिस फॉर्म, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, p। कैसे लिखा होगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, p। अगर मुझे इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है तो मैं सिर्फ इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकता हूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3, 1/6। सिर्फ इतना सा लिख दूं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे? n 3 था, यहां पे देखो n 3 है, p 1/6 मिला, p 1/6 है। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा b 3, 1/6 और फिर मैं लिखूंगा फाइंड probability of getting number 5, find probability of getting number 5 2 times in a dice। ये मैंने क्यों
का पता है, मुझे x चाहिए, x, इसलिए अदरवाइज ये सब चीज तो मुझे n और p तो मुझे डायरेक्टली मिल जाता। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखना होता है, तो n में लिखूंगा 3, p में लिखूंगा 1/6, डायरेक्टली यहां से लिख के। हमेशा याद रखना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का x n ये होता है और p ये होता है। जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है 10th स्टैंडर्ड में, कोई भी कोऑर्डिनेट्स x, y से रिप्रेजेंट होता है, वैसे ही कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p से रिप्रेजेंट होता है। ब्रैकेट में जो पहला होगा वो n होगा, दूसरा होगा वो p होगा। कीप दिस इन माइंड, ठीक है? n मिल गया, p मिल गया, तो q निकालना तो इजी है, 1 - p which is 1 - 1/6 which is 5/6। अब मुझे क्या चाहिए? दो बार चाहिए ना, नंबर 5 अकर्स 2 टाइम्स, तो मैं क्या सॉल्व करूंगा? मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 के लिए सॉल्व करूंगा, मतलब ncx p⁻x q⁻n - x। n कितना? 3, c x कितना? 2, p कितना? 1/6 x मतलब 2, q 5/6 n - x 3 - 2। 3c2 सॉल्व करोगे तो आएगा 3, 1/6 का स्क्वायर इज 1/36, 5/6 1 is 5/6, 5 3s are 15, 36 6 are 216। इसको रिड्यूस कर सकते हो, सॉल्व हो सकता है रिड्यूस करके, 3 1 जा 3 2 जा चलेगा, बट दिस इज द आंसर। ओके, सो 15/216, 216 कॉम्बिनेशन में से 15 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें 5 दो बार आएगा, जैसे कि 5 5 1 5 5 2 5 5 3 ऐसे दो बार आएंगे, 15 सच कॉम्बिनेशंस। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि पूरे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, n और p इज इंपॉर्टेंट, और x तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में काम आता है। सो रिमेंबर, कोई भी क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या तो सेंटेंस के फॉर्म में होगा या फिर ऐसा दिया होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, p, और it can also be written as x follows binomial distribution of n, p। करेक्ट? इसको पढ़ते कैसे? This is read as random variable follows binomial distribution with parameters n and p। मुझे रैंडम वेरिएबल को सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसमें n और p मेंशन्ड है, एंड दैट इज द आंसर। ओके, ये फॉर्मूला यूज करना है, गेट द आंसर। एक चीज और बता दो, ये तो समझ गया, चलो n और p मिल गया तो q मिलना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अब x बहुत सारे केसेस में अलग अलग हो सकता है, वन हेड के लिए सॉल्व करो, आई मीन 2 बार सॉल्व करो, 1 बार 3 बार, सक्सेस आपको कितनी बार चाहिए वो डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में सक्सेस जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 टाइम दिया होगा, एक बार दिया तो आप x = 1 लेके सॉल्व कर लो। सक्सेस अगर एटमोस्ट 1 दिया, एटमोस्ट 1, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा पता है? एटमोस्ट 1 दिया मतलब x <= 1, तो आपको x = 0 के लिए भी सॉल्व करना है और 1 के लिए भी सॉल्व करना है, दोनों का जो आंसर आएगा उसको ऐड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटमोस्ट 1 टाइम। एटमोस्ट 1 टाइम मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बार आना चाहिए, नहीं आएगा तो भी चलेगा और एक बार आएगा तो भी चलेगा, मतलब x = 0 और 1 के लिए सॉल्व करना है और फिर ऐड करना है। सिमिलरली एटलीस्ट 1 आया तो एटलीस्ट 1, तो आपको x > 1 के लिए सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या? x = 1 के लिए भी सॉल्व करना है, 2 के लिए भी सॉल्व करना है, 3 के लिए भी सॉल्व करना है, क्योंकि मेरा n 3 है, तो x का जो वैल्यू है वो मैक्स टू मैक्स 3 तक जा सकता है, राइट? n तक जा सकता है ना, इसलिए 1 2 और 3। तो मैं x = 1 भी पुट करूंगा, 2 भी पुट करूंगा, 3 भी पुट करूंगा, तीनों का जो आंसर आएगा उन सबको ऐड कर दूंगा, एंड दैट इज द आंसर फॉर एटलीस्ट 1 टाइम। मींस आपको क्या करना है? इस वाले क्वेश्चन के लिए x = 0 भी फाइंड करना है, मतलब फॉर्मूला में x की जगह पे 0, प्लस x = 1 भी फाइंड करना है, प्लस x = 2 भी फाइंड करना है। इसका जो पूरा आंसर होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। दिस इज सेम एज योर 10th स्टैंडर्ड, जहां पर एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस आते थे, करेक्ट है? सो कीप दिस इन माइंड।
अब आपको लग रहा होगा सम इतना आसान है, इतना इजी क्वेश्चन का 3-3 4 मार्क तो नहीं देंगे, करेक्ट है। सो व्हाट इज द डिफरेंस इज क्वेश्चन हर बार सिर्फ x = 1 के लिए नहीं, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले केसेस में भी आएगा। सो रिमेंबर एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा उतनी बार, एटमोस्ट 1 आया तो ज्यादा से ज्यादा एक बार, तो 0 और 1 या 1 से छोटा लेने का, एटलीस्ट 1 आया तो 1 या 1 से ज्यादा लेने का। ओके, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तब आपके कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 3-3 बार सॉल्व करना पड़ेगा और फिर ऐड करना पड़ेगा। यही एक डिसएडवांटेज है बाइनोमियल का, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। दिस इज द डिसएडवांटेज। सम बड़ा हो जाता है क्योंकि 3-3 बार सॉल्व करके फिर ऐड करो, मेक्स अ लेंथी क्वेश्चन, राइट। सो मेक अ नोट ऑफ दिस। ये मैंने सेकंड एग्जांपल लिया बाइनोमियल का और इसके बाद मैं सीधा एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। बिफोर दैट राइट दिस। Let's start with exercise 8.1 question number 1. Question number 1 वही क्वेश्चन है जो अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किया, दैट इज डाइस वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट, अ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, मतलब ये मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट जो अपने स्टेप से वो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखना है। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इज हाउ मच, 6, मतलब n का वैल्यू 6 है, ठीक है। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, तो मुझे क्या फाइंड करना है, probability of success. A probability of success is denoted by P, and P मतलब probability of getting an odd number, correct है। अब odd number का probability क्या होगा बताओ, और ये P जब फाइंड करते हो तो एक बार occurrence, एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका probability फाइंड करना है। तो जब एक बार आप डाइस थ्रो करते हो तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। आपको ऑड नंबर चाहिए, मतलब 1 3 और 5 चाहिए, तो 6 में से 3 चाहिए। तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी विल बी 3 आउट ऑफ 6 विच इज 1/2। परफेक्ट है। P मिल गया तो Q निकालना भी इजी है, 1 - P करके विच इज 1 - हाफ विच इज हाफ। N मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया। अब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो फर्स्ट वन मैं सॉल्व करता हूं 5 सक्सेस के लिए, मुझे 5 बार सक्सेस चाहिए, और 5 बार सक्सेस चाहिए मतलब x = 5, करेक्ट है। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, 5 बार सक्सेस मिलना चाहिए, is probability of x = 5 which is given by, अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, NCx p⁻x q⁻n−x। therefore probability of x = 5 will be what, n कितना 6, c 5, p कितना हाफ raised to 5, q कितना हाफ raised to 6 - 5, 6c5। कॉम्बिनेशन याद करो, इट इज इक्वल टू 6c1, 6c5 इज इक्वल टू 6c1, 6c5 इज इक्वल टू 6c1। कैसे, 6 - 5 1 होता है, ओके। एक प्रोबेबिलिटी का थ्योरम हुआ करता था, NCx इज इक्वल टू NCn-x, 6 - 5 1, ओके। वरना डायरेक्टली 6c5 सॉल्व करो तो भी चलेगा, इनटू हाफ रेज़ टू 5 मतलब 1/32 इनटू हाफ रेज़ टू 6 - 5 1 होता है मतलब 1/2। तो 6c1 कितना होता है 6 इनटू 32 2 is 64। सो व्हाट इज द आंसर, कैन आई से 2 3s are 2 32s are, so answer is 3/32 for probability of getting 5 success। 5 success मतलब probability when x is equals to 5। मिल गया आंसर। कितना इजी, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ओके। तो अगर आपको ये फर्स्ट वन समझ में आ गया तो आई डोंट थिंक सो सेकंड वन में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। सेकंड वन सेज व्हाट, एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस। अब एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब कम से कम 5 सक्सेस तो चाहिए। इट मींस कैन आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 5 या 5 से ज्यादा, एटलीस्ट 5 बोला तो 5 या 5 से ज्यादा। 5 या 5 से ज्यादा मतलब क्या, 5 या 5 से ज्यादा का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, क्योंकि x का वैल्यू n से बड़ा नहीं हो सकता, और n 6 है तो 6 से बड़ा होगा नहीं, तो 5 और
6 के लिए सॉल्व करना है, करेक्ट है। तो 5 और 6 के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x इक्वल्स टू 5 मैंने अभी फाइंड किया 3/32, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। कौन ये पूरा सॉल्व करे फिर से, करेक्ट है। x इक्वल टू 6 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला यही है NCx, तो 6c6 into half raised to x which is 6 into half raised to q raised to 6 minus 6, perfect। so 3/32 plus 6c6 is same as 6c0, और डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए n का वैल्यू होता है 1, half raised to 6 is 1/64, half raised to 0 is 1, so it is 3/32 plus 1/64। अब अगर आपको ये सॉल्व करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 3 to the 6 plus 1 7/64, 3 to the 6 plus 1 7 ये भी 64 ये भी 64, आंसर है 64। ये मुझे किसका आंसर मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 का आंसर मिला। कैसे फाइंड किया, 5 का आंसर जो ऑलरेडी निकाला हुआ है वही यूज कर लिया, और 6 का आंसर वो मैं निकाल सकता हूं x की जगह पर 6 पुट करके, ओके। थर्ड वन सेज व्हाट, एट द मोस्ट 5 सक्सेस। अब एट द मोस्ट 5 सक्सेस मींस व्हाट, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए सॉल्व करना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 5 मतलब क्या, x इक्वल टू 0 से शुरू होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, इतना सब सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको x लेस देन इक्वल्स टू 5 मतलब एट मोस्ट 5 का आंसर मिलेगा। इतना कौन सॉल्व करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है, क्या याद करो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ा था, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द p ऑफ x, मतलब p ऑफ x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 सबका प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होता है। अब यहाँ पर कितने प्रोबेबिलिटीज है, 0 से लेकर 6 तक है, क्योंकि x का वैल्यू 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 0 से लेकर 6 तक है, करेक्ट। मुझे 0 से लेकर 5 तक फाइंड करना है, 6 वाला नहीं चाहिए, सारे एडिशंस 1 होते हैं, सारे एडिशंस 1 होते हैं। तो कैनाई से 0 से लेके 5 तक एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x is 0, when x is 1, x is 2, x is 3, x is 4, x is 5, x is 6, इन सब का एडिशन 1 होता है। प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 0 1 2 3 4 5 6 सबका एडिशन 1 होता है, लेकिन मुझे सिर्फ 1 से लेके 5 तक चाहिए, मुझे सिर्फ 1 से लेके 5 तक चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x is equal to 6 करना पड़ेगा, ये 6 को वहां भेजना पड़ेगा, माइनस कर देंगे। तो इन सब का अगर आपको एडिशन चाहिए, इट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x is equal to 6, इन सब का एडिशन कैसे मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 0 1 2 3 4 5 6 is equals to 1, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने पढ़ा है, तो 0 से 5 का आंसर चाहिए, तो 6 को उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा। तो 1 minus probability of x equal to 6 and probability of x equal to 6 अभी फाइंड किया 1/64 and 1 minus 1/64 is 63/64 and this is the answer for probability x less than equals to 5. Okay, so स्मार्ट वर्क करना है, अगर हर एक के लिए सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन सम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होगा आपका। Instead of that use the shortcut, get the answer. Okay, first one is done, make a note of this, और इसके बाद एक और सम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 2। Let's start with second question. Second question says what? A pair of dice is thrown 4 times. 4 times मतलब ये number of trials हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन है, pair of dice is thrown मतलब डाइस का जोड़ी फेंका है, मतलब 2 डाइस एक साथ फेंका, 2 डाइस जब एक साथ फेंकते हो तो 1 1 1 2 1 3 वाले कॉम्बिनेशंस आते हैं, करेक्ट। वो 1 1 1 2 1 3 जो 36 कॉम्बिनेशंस थे, उस टाइप का कॉम्बिनेशन 4 बार करना है, उस टाइप का कॉम्बिनेशन 4 बार करना है, मतलब यहां पर आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स तो 4 ही होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 4, मतलब n का वैल्यू 4 है, नो डाउट, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी ऑफ
फाइंड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब P जब फाइंड करना है तो P किसका है, गेटिंग अ डबलेट, डबलेट मतलब क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 36 कॉम्बिनेशंस वाला जो हमने सीखा है वो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, मैंने आपको क्या बताया था, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक बार परफॉर्म करना है, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है। तो यहाँ पर एक बार परफॉर्म करना है मतलब पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वन टाइम पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वन टाइम, पेयर ऑफ डाइस मतलब जोड़ी, तो कॉम्बिनेशन तो 36 होंगे, उसमें से मुझे क्या चाहिए, डबलेट, डबलेट मतलब 1 1 सेम सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 कॉम्बिनेशंस है 36 में से। सो P का वैल्यू क्या होगा, P का वैल्यू होगा 6 आउट ऑफ 36 व्हिच इज 1/6, करेक्ट है। P मिल गया, N मिल गया, तो Q क्या होगा, 1 - P व्हिच इज 1 - 1/6 5/6, N मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू सक्सेस, टू सक्सेस मतलब x का वैल्यू 2, तो यहां पर आई कैन राइट देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू सक्सेस means probability when x is equals to 2 and probability when x is equals to 2 फाइंड करना है तो मैं बाइनोमियल यूज करूंगा which is NCX p raised to x q raised to n minus x, n minus x, n कितना 4, x कितना 2, p कितना 1/6 raised to 2, q कितना 5/6 raised to n minus x which is 4 minus 2, करेक्ट। सो लेट्स सॉल्व दिस। 4C2 कैसे सॉल्व करोगे, 4 से शुरू करने का, 2 कदम जाने का, 4 into 3 अपॉन 2 से शुरू करने का, 1 तक जाने का, अपॉन 1/6 का स्क्वायर इज 1/36 इनटू 5/6 रेज़ टू 4 - 2 2 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब छोटा कर लो, 4 3 जा 12, 12 3 जा, सो आंसर विल बी, ऊपर सिर्फ 25 बचा, नीचे 2 1 जा 2 into 3 into 36, so answer will be 25 upon 2 3 जा 6, 6 into 36 is 216, so this is the answer when probability is x is equals to 2, मतलब probability of getting 2 success का आंसर is 25 upon 216। okay, एक चीज समझ लो, कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना सीख लो, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन से पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला है। तो यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि कॉम्बिनेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट अ रिवीजन। 7C3 सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, 7 into 6 into 5 करने का, न्यूमरेटर में 7 से शुरू करने का, 3 कदम जाने का, अपॉन डिनोमिनेटर में 3 से शुरू करने का, 1 तक जाने का। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। मान लो 7C5 फाइंड करना है, ये बहुत बड़ा नंबर है 5, 5 कदम कौन चलेगा, तो एक और शॉर्टकट होता है, 7C5 is equals to 7C2, ये 2 आया कैसे, 7 minus 5 2। अब ये 2 सॉल्व करना इजी है, पता है क्यों, 7 से शुरू करने का, 2 कदम जाने का, अपॉन 2 से शुरू करने का, 1 तक जाने का, इट बिकम्स इजी टू सॉल्व। ओके, सिमिलरली मान लो 10C2 आया तो कैसे करोगे, 10 into 9 2 कदम, 2 into 1, गेट द आंसर। लेकिन अगर 10C7 आया तो 7 कदम कौन चलेगा, इससे अच्छा 10C3 सॉल्व करो, 10 - 7 3, कैसे, 10 से शुरू करने का 3 कदम, एक एक कम करो 3 कदम, 3 से शुरू करो 1 तक, गेट द आंसर। ओके, सो आई होप आप कॉम्बिनेशन को अच्छे से सॉल्व कर लोगे। कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, दैट इज NC0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू NCN व्हिच इज इक्वल्स टू 1, मतलब 3C0 4C0 5C0 7C0 हमेशा 1 होता है। इतना ही नहीं, 5C5 7C5 8C5 8C8 7C7 9C9 सेम सेम नंबर का भी आंसर 1 होता है। ओके, नेक्स्ट NC1 का आंसर हमेशा n होता है। NC1 ऊपर कुछ भी नंबर आएगा, 5C1 4C1 3C1 हमेशा आंसर n ही होगा। These are the very important things that you should remember while solving this question, otherwise चैप्टर इजी होने वाला है। सिर्फ x क्या है वो पता कर लो, np ये फाइंड करना डिफिकल्ट नहीं होता। ओके, सो राइट दिस, विल स्टॉप हियर टुडे। आज से 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में, पूरा चैप्टर जनरली
4 to 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाए, मतलब 2 क्वेश्चन आने का चांसेस है, 3 मार्क 2 मार्क के लिए, या फिर हो सकता है कि एक एमसीक्यू आ जाए इसके ऊपर और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो 5 मार्क के लिए इस चैप्टर को मान के चलते हैं। एक ही एक्सरसाइज 2 सम हो चुका है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू।